तो पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सफलता है। हाँ, यूपीएससी देश में बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, जिसका इवन वर्ल्ड स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा कवर सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम होता है। हमारे जैसे परिवार जहाँ शिक्षा का कमी है, उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और तब भी बच्चा वहाँ तक पहुँच के किया है, तो ये अपने आप में ही सारे युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमसे प्रेरणा ले सकते हैं और इवन हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस सफलता का आपका क्या क्या रहा, जो इस सफलता आज जो आपको शुरुआत से जो आप सफलता मिली इस पर? इसमें बोलना चाहेंगे कि लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि परसेवरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम में सफलता एक रिलेटिव होता है, मतलब रैंक 1 और रैंक 1000 ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कुछ मार्क्स का डिफरेंस होता है। सो लगातार मेहनत करते रहिए। एक तीर के जैसे बुल साई जैसे बोलते हैं, वैसे एक डेडिकेशन करके अपना लक्ष्य निर्धारित करके काम करिए, ज़रूर सफलता मिलता है। आपका ऑल इंडिया में 837 रैंक मिला हुआ है, इसमें आपको कौन सा विभाग या कौन सा अभी 3-4 महीने लगते हैं उस प्रोसेस में ये करने के लिए और होपफुली अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन आईपीएस से आईआरएस मिलने का संभावना है। आपका मार्गदर्शन कोई रहा होगा, आपकी मन में इच्छा आई कि अब जो अभी फ़िलहाल जो जिसमें आप तो कोई अधिकारी थे, लेकिन बड़े अधिकारी की चाह रखने में आपका मार्गदर्शन कौन रहा इस सफलता में? देखिए, मेरी बैकग्राउंड शुरू में काफ़ी हम्बल रहा था, लेकिन मैं ग्रेजुएशन एनआईटी जमशेदपुर से किया हूँ, तो वहाँ ऑलरेडी देश के सबसे गिने चुने विद्यार्थी आते हैं, तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है और उस हिसाब से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। मैं देश के प्रतिष्ठित महारत्न पीएसयू में भी काम किया हूँ, तो हमेशा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहा है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके ही आगे। क्या बोल रहे हैं? ये बगोदर प्रखंड में इससे पहले एक और मेरे खेतों का जो है, शायद अभी कहीं आपका पुलिस अधीक्षक हैं किसी जगह पे, उसके बाद आपकी सफलता ही दूसरा जो है बगोदर की पहचान दिलाने में रहती। लोगों को, आप युवाओं को जो इस मोटिवेशन में यूपीएससी की तैयारी लगातार कर रहे हैं, और जो बहुत लोग क्या बोलते हैं प्रयास असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं, वैसे लोगों को अब क्या बता देंगे? उम्मीद टूट जाती तैयारी करते करते, वैसे लोगों को देखिए, मेरी तो ये दो साल के बाद अपने आप में एक सोचिए, मैं 2017 में पास आउट होने के बाद 5-6 साल काम किया हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि फिर से सिविल सर्विसेज एक हमेशा सपना होता है और ख़ासकर हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए। तो इसके बाद भी 2 साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा सफलता वाली बात है। और आपने जैसे बोला कि यहाँ इस एरिया से एक और बच्चे हैं जो पहले यूपीएससी क्रैक किए हैं, ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है सबके लिए कि हाँ, सफलता का दरवाज़ा दूर हो सकता है, बट हमेशा लगी रहिए, ज़रूर मिलेगा। आपका ये कठिन संघर्ष, कठिन मुकाम, जो आपका जीवन का जो सफ़र रहा, जो इस मुकाम तक पहुँचे, उसका थोड़ा शुरू से थोड़ा बता दीजिएगा। मैं देखिए 2010 का 10th मैट्रिकुलेशन यहाँ हाई स्कूल अटका से किया हूँ। इसके बाद 12th मैं पास एसटी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किया। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 4 साल का बीटेक एनआईटी जमशेदपुर से किया हूँ। 2017 से मैं कार्यरत था ऑयल महारत्न भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। 2022 तक 5 साल मैंने काम किया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज में चांस लेना चाहिए और एक अपना खुद का टारगेट था और अपने आप को एक बोलते हैं योर बर्थ इज़ योर चॉइस। सो अपना है, जिस आप डेडिकेटेड हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपने सेल्फ वैल्यूड करना बहुत ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि कुछ बन सकते हैं। और निराशा और हताशा, जैसे पहले भी आप बोल रहे थे कि बच्चे निराश और हताश होते हैं, देखिए रिलेटिव परफॉर्मेंस है। कभी 1000 लोग सेलेक्ट होंगे, कभी 800 सेलेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली वो चांसेस ग्रीम होता है। लेकिन हाँ, आप लगे रहिए, 5 या 6 अटैम्प्ट मिलेंगे। आप कैटेगरी से हैं तो ज़्यादा अटैम्प्ट मिलेंगे, लेकिन निराश और हताश होने की बात नहीं है। आप अगर इस एग्ज़ाम प्रोसेस में ही पार्टिसिपेट करके अच्छे से शिक्षा लेते हैं, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। अरे वेलकम में तो चलता समझे हाउस